काकचेष्टा बको ध्यानम, काकचेष्टा बको ध्यानम। अरे दादू यहाँ भी थोड़ा। गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तुमने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। यही कि मुझे मेरी स्लीपिंग क्लासेस मेरे डॉगी रोमी से ही लेनी पड़े, न कि नींद उन पे कंट्रोल करे। ये जमाना है नव्या बडोला वापसी का। बको ध्यानम ध्यानम काकचेष्टा बको ध्यानम। क्या पढ़ रहे हो नव्या बेटा? दादू ये संस्कृत का एक श्लोक है जो मुझे स्कूल से लर्न करने के लिए मिला था। देखो ना दादू, इतनी देर हो गई और मुझे लर्न ही नहीं हो रहा है। अच्छा दादू, आप हेल्प कर सकते हो मुझे इसे लर्न करने में? ओह, नव्या को दादू की हेल्प चाहिए श्लोक को लर्न करने के लिए? हाँ दादू, प्लीज करो ना हेल्प। अच्छा तो ठीक है, मगर मुझे पहले ये बताओ श्लोक का अर्थ क्या है? दादू अर्थ बोले तो मुझे ये तो पता है कि ये स्टूडेंट की 5 क्वालिटीज बताता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका पूरी मीनिंग क्या है, क्योंकि मैम ने कल ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया था लेकिन मैं एब्सेंट थी। Oh, no. अरे आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है फिर भी आप एब्सेंट? अरे दादू, कल हमारे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम थी ना, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, इसलिए मैं एब्सेंट थी, समझे? समझ गया बाबा, समझ गया। तो दादू जल्दी से मुझे समझाओ ना, कैसे लर्न करूँ मैं श्लोक को? देख बेटे, किसी भी श्लोक को लर्न करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। वो क्या क्या है दादू? उनमें से 2 चीजें हैं, श्लोक का सही अर्थ और सही उच्चारण। अर्थ वाली मीनिंग तो मैं समझ गई दादू, लेकिन उच्चारण ये क्या भला है? ये पता नहीं है बच्चे। श्लोक के उच्चारण का मतलब होता है श्लोक को सही प्रकार से बोलने का ढंग। ओके, और दादू थर्ड वन? और बेटा तीसरा है श्लोक की धुन, मतलब ट्यून। दादू श्लोक का अर्थ और उच्चारण तो ठीक है, लेकिन ये धुन जरूरी है क्या? बिल्कुल। अब इसको समझने के लिए हम आपके श्लोक को लेते हैं, अर्थ सबसे बाद में, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। तो पहले श्लोक का उच्चारण और उसकी धुन। आपके श्लोक का केवल उच्चारण ये है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। और अब आपका श्लोक उच्चारण और धुन के साथ। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अरे वाह दादू, ये सेकंड वाला बेटर था विद ट्यून, लेकिन आपको तो मेरा पूरा श्लोक पहले से ही लर्न है। दादू को तो बहुत से श्लोक लर्न है, लेकिन अभी हम आपके श्लोक के बारे में बात करें। ओके दादू। बेटा ये श्लोक एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षणों को बताता है, यानी कि एक आइडियल स्टूडेंट होने के लिए ये 5 क्वालिटी चाहिए। और वो क्या क्या है दादू? पहली काकचेष्टा, यानी कौवे की सी चेष्टा, नया जानने की चेष्टा और लगातार प्रयास करना। तुमने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। हाँ हाँ दादू, सुनी है ना। एक प्यासे कौवे को मटका मिलता है आधा पानी से भरा हुआ। वो कौवा मटके में तब तक कंकड़ डालता है जब तक उसका वाटर लेवल ऊपर नहीं आ गया। फिर उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर वहाँ से उड़ गया। और दादू ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें क्रो की तरह लगातार एफर्ट्स करते रहना चाहिए जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए। बिल्कुल सही बेटा, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की क्वालिटी एक आदर्श विद्यार्थी में होनी ही चाहिए, समझे? बिल्कुल दादू। अब दूसरा बको ध्यानम, यानी विद्यार्थी का ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। बगुला शिकार के लिए पानी में एक टांग पर खड़ा रहता है और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य यानी मछली पर केंद्रित करके रखता है, और जैसे ही कोई मछली उसके आसपास आती है, बिजली की रफ्तार से उसको पकड़कर खा जाता है। ठीक इसी तरह से एक आदर्श विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, उस पर केंद्रित
करना चाहिए। यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान मोबाइल पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है और यूट्यूब पर किसका वीडियो चल रहा है। ओके दादू, समझ गए। अब आता है नंबर 3। यहाँ आता है श्वान निंद्रा। श्वान मीन्स कुत्ता और उसकी निंद्रा मीन्स नींद। ओके। आदर्श विद्यार्थी की नींद ये कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कुत्ते नींद में भी जरा सी आहट होने पर एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे मेरा रोमी। हाँ, बिल्कुल जैसे तुम्हारा रोमी। तो क्या दादू, एक आदर्श विद्यार्थी को सोना ही नहीं चाहिए? आवश्यक नींद तो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है, मगर आवश्यकता से अधिक नहीं। श्वान निंद्रा का मतलब है कि विद्यार्थी को श्वान की तरह अपनी नींद पे कंट्रोल रखना चाहिए, न कि नींद उन पे कंट्रोल करे। क्योंकि आवश्यकता से अधिक सोने वाले आलसी हो जाते हैं और आलसी व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो है दादू। क्या समझिए आप? यही कि मुझे मेरी स्लीपिंग क्लासेस मेरे डॉगी रोमी से ही लेनी पड़ेगी। ये तुम देखो कि क्लासेस कहाँ से लेंगे। अब हम चलते हैं चौथे लक्षण की ओर। ओके दादू। चौथा है अल्पाहारी, यानी थोड़ा आहार लेने वाला। अरे दादू, यहाँ भी थोड़ा? हाँ, यहाँ भी थोड़ा। एक आदर्श विद्यार्थी को नींद की तरह अपना भोजन भी आवश्यकता अनुसार थोड़ा लेना चाहिए। ज्यादा भोजन करने से सुस्ती आती है और सुस्ती से मोटापा आता है और मोटापे से तरह तरह की बीमारियां आती है। इन सब की वजह से विद्यार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आती है। इसलिए यही कि दादू, एक आदर्श विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए। क्यों? सही है ना दादू? सही पकड़े हैं। अरे वाह दादू। लेकिन दादू, एक बात बताओ, अगर एक स्टूडेंट को मोमोज खाने हो तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 7-8 तो चलेंगे ना, अगर नॉर्मल साइज के हो तो? नहीं, फास्ट फूड तो एक आदर्श विद्यार्थी के लिए फूड होता ही नहीं, केवल हेल्दी फूड, वो भी केवल आवश्यक मात्रा। फिर तो काफी बोरिंग क्वालिटी है। बोरिंग है कि नहीं ये तो तुम देखो। अब हम चलते हैं 5वें लक्षण की तरफ। ओके। और 5वां है गृह त्यागी, यानी घर को त्यागने वाला, घर से दूर रहने वाला। यानी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए घर से दूर भी जाना पड़े तो बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। अरे दादू, ये क्या है? घर से दूर होकर भी तो कोई कैसे पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है बेटे। अरे पहले के जमाने में भी तो लोग गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे, चाहे वो जमाना राम जी का रहा हो या फिर महाभारत का समय रहा हो। सभी ने आश्रमों में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। अरे दादू, मुझे आश्रम और गुरुकुल का तो कॉन्सेप्ट पता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जमाना राम जी और कृष्ण जी का नहीं है, ये जमाना है नव्या बडोला वापसी का। तो नव्या बडोला के समय में भी तो विद्यार्थी गृह त्यागी होते हैं। वो कैसे दादू? इस जमाने में भी तो कई विद्यार्थी अपना घर त्याग करके हॉस्टल में रहते हैं। वो तो है दादू, घर में रहने वालों को भी कोई चांस नहीं है क्या आदर्श विद्यार्थी बनने का? क्यों नहीं है? देखो, जब स्कूल जाते हो ना तो गृह त्याग किए जाते हो ना। हाँ दादू, ऐसे ही हम जब स्कूल से घर आते हैं तो ट्यूशन में भी तो जाते हैं गृह त्याग के। तो बेटा, गृह त्यागने का मतलब घर के विषय में न सोच करके केवल अपनी स्टडी पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यानी यदि कोई विद्यार्थी अपने स्टडी टेबल पर घर में ही मन लगाकर पढ़ता है तो उतनी देर तक वो गृह त्यागी कहलाया जाएगा। अरे वाह दादाजी, तब तो मेरे भी पूरे चांसेस है आदर्श विद्यार्थी बनने के। बस एक बार इन मोमोज में कंट्रोल हो जाए। लेकिन मोमोज उतनी प्रॉब्लम नहीं है आजकल विद्यार्थियों के लिए। तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है दादू? क्योंकि मुझे तो लगता है इन 5 क्वालिटीज को पाने के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो है जंक फूड। वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें अर्थ जानने के बाद श्लोक याद हुआ? हाँ दादू, मीनिंग जानने के बाद तो बाकी आसान है। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। बहुत अच्छा, ये तो था उच्चारण। और अब
धुन के साथ। दादू वो तो मैं कर ही लूंगी ना। आप ये बताओ कि जंक फूड के अलावा और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हम आदर्श विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे आज के जमाने में? तो उसके लिए मैं तुम्हें एक और श्लोक सुनाता हूँ। एक और श्लोक? घबराओ मत, ये बहुत आसान भाषा में है और नब्बे को तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा तो फिर जल्दी से सुनाओ। इसमें भी आज के जमाने के विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं, ये हटेंगे तभी कुछ होगा। अच्छा जी तो सुनाना फिर। और वो श्लोक है इष्टा चेष्टा। इंस्टा चेष्टा मतलब इंस्टाग्राम ना? सही पकड़े हैं। इष्टा चेष्टा व्हाट्सएप ध्यानम घोर निद्रा तथैव च फैशन के मारे मोबाइल दारे विद्यार्थी 5 लक्षण। दादू व्हाट्सएप, मोबाइल, फैशन, इंस्टाग्राम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मुझे चिढ़ाने के लिए श्लोक सुनाया है? अरे नहीं बेटे, ये तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं, श्लोक की सहायता से मैंने आज के विद्यार्थी के लक्षण बताए। अब ये आपको सोचना है कि आपने कौन सा श्लोक पसंद करना है, किसके अनुसार सोचना है। हाँ दादू ये तो मैं मानती हूँ कि आपका जो सेकंड वाला श्लोक है ना वो कई स्टूडेंट पर फिट बैठता है। फैमिली कई स्टूडेंट पर, समझ गए ना? लेकिन दादू मैं और मेरी पूरी फैमिली जो भी इस वीडियो को देख रही है वो फर्स्ट वाले श्लोक की तरह बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, मुझे तो उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली प्रथम श्लोक की तरह ही अपना आचरण रखेंगे, उसकी तरफ भी ज्यादा झुकाव रखेंगे। और बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ है और मेरा आशीर्वाद हमारे तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। और दादू थैंक यू वेरी मच इस पूरे सेशन के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आपने दादाजी से कुछ सीखने की कोशिश की। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? और हाँ कैसी लगी आपको दादू और पोथी की जोड़ी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को तो आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जल्दी से फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड